हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज के क्लास में मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड जिसको हम लोग फोटो हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, जहां से नीट में प्रत्येक साल लगभग सवाल पूछी ही जाती है। तो चलिए इसी क्लास को एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे आदमी को छोटा महसूस न होने दे। तो इसी के साथ आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड फोटो हार्मोन्स। तो चलिए इसके प्रत्येक लाइन को देखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पीजीआर भी कहेंगे। आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्राइव्स केमिकल कंपोजिशंस। ये कैसा होता है दोस्त, बोलेंगे वेरी स्मॉल होता है। ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, तो सिंपल मॉलिक्यूल होगा और ड्राइव्ड करेगी ड्राइव्ड केमिकल कंपोजिशन। इसका क्या होगा, केमिकल कंपोजिशंस, जैसे ये किस किस केमिकल से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल एसिटिक एसिड, एडिनिन डेरिवेटिव, काइनेटिन्स, डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिन्स, अब्सेसिक एसिड, टर्पीन, जो जिब्रेलिक एसिड एंड गैसेस इथाइलिन्स। ये जो अभी मैं बात आपको बताया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार फिर से समझिए। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, ये क्या होता है, इंडोल कंपाउंड से बना हुआ इंडोल एसिटिक एसिड। एडेनिन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, काइनेटिन होता है। सवाल पूछा जाएगा कि एडेनिन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बताइएगा काइनेटिन होगा। इंडोल कंपाउंड क्या कौन होता है दोस्त, बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड होगा। डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनॉइड का डेरिवेटिव कौन होगा, तो आपको बताना है अब्सिसिक एसिड। एंड टर्पीन क्या होगा, टर्पीन का अनदर नेम तो बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड बोलेंगे। एंड गैसियस में कौन आएगा, इथाइलिन आएगा। ये जो लाइन है ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस लाइन से सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी मतलब कौन कौन साइंटिस्ट डिस्कवरी किए थे। तो पहला देखिए ऑक्सीन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। ऑक्सीन इज आइसोलेटेड बाय FW बेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग के टिप ऑफ कोलियोप्टाइल से FW बेंट ने ऑक्सीन का डिस्कवरी किए थे। तो सवाल पूछा जाएगा कि ऑक्सीन का डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बताना है FW बेंट। ये किससे डिस्कवरी किए थे, तो टिप ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग के टिप ऑफ कोलेप्टाइल से ऑक्सीन का खोज किया गया था और खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम FW बेंट थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखिए, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई क्वारिसोवा आइडेंटिफाई जिब्रेलिन प्रेजेंट इन फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ई क्वारिसोवा नाम का एक साइंटिस्ट थे जो आइडेंटिफाई किए थे जिब्रेलिन, जो किसमें प्रेजेंट होता है, फंगल पैथोजन जिब्रेलिक फ्यूजिकोराई। जिब्रेलिक फ्यूजिकोराई एक फंगल पैथोजन है और उसमें जिब्रेलिन पाया जाता है, जो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, ई क्वारिसोवा। तो सवाल पूछा जाएगा कि जिब्रेलिन का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा ई क्वारिसोवा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलेगा ये किस पैथोजन से, बैक्टीरियल पैथोजन, वायरल पैथोजन, फंगल पैथोजन, तो बताइएगा फंगल पैथोजन से इसका खोज किया गया था। फंगल पैथोजन का नाम पूछा जाएगा तो बताइएगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगल पैथोजन से जिब्रेलिन का खोज करने वाले साइंटिस्ट थे ई क्वारिसोवा, जो आपके NCERT में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग मिड 1960 1990 के मिड में
देयर रिसर्च रिपोर्टेड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनहिबिटर बी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इनहिबिटर बी abscissions 2 and Dormin later all were proved to be chemically identical. It named abscisic acid ABA abscisic acid। देखिए ड्यूरिंग 1960 के मिड में तीन रिसर्च रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनहिबिटर बी abscission 2 एंड डोरमिन, ये तीन केमिकल्स का क्या किया गया था? 3 रिसर्च रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशंस। इसका प्यूरिफिकेशन मतलब क्या शुद्धता है, और उसकी केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है? 3 केमिकल्स, उसका नाम है इनहिबिटर्स बी, abscissions 2 एंड डोरमिन्स। मिड कितना में? 1960 के मिड में। लेटर ऑल वेर प्रूव्ड केमिकली आइडेंटिकली, और बाद में ये प्रूव्ड किया गया कि ये केमिकल क्या होता है? सभी आइडेंटिकल होता है, और इसका नाम क्या दिया गया? ABA नाम दिया गया। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ABA इनहिबिटर होगा, abscissions होगा एंड डोरमिन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से भी आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है। साइटोकाइनिन एस्कूक एंड मिलर क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी सब्सटेंस, उसका नाम दिया गया काइनेटिन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए साइटोकाइनिन जो होता है उसमें एस्कूक एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट क्रिस्टलाइज किए थे साइटोकाइनेटिन प्रमोटिंग एक्टिविटी सब्सटेंस। साइटोकाइनेटिन को प्रमोट करने वाले एक्टिवेटिंग सब्सटेंस जिसका नाम है काइनेटिन, जिसका नाम क्या है दोस्त? काइनेटिन। और इस पर कौन साइंटिस्ट ये काम किए थे? तो बोलेंगे एस्कूक एंड मिलर। साइटोकाइनेटिन के बारे में बता रहा है कि एस्कूक एंड मिलर क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेटिन प्रमोटिंग एक्टिविटी। साइटोकाइनेटिन को प्रमोट करने वाले एक्टिविटी को क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। तो आप क्या बताइएगा? रउआ लोगन बताइए हमरा के का होई नाम कर? एस्कूक एंड मिलर, बिल्कुल सही। एंड सब्सटेंस उसका नाम क्या दिया गया? तो काइनेटिन नाम दिया गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखिए दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन में से एक है ये भी। नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट साइटिन काउजिन कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस जो रिलीज होती है फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज एंड आइडेंटिफाई इथाइलिन। राइपेंड ऑरेंज से वोलेटाइल सब्सटेंस जो रिलीज होती है उसको क्या कहा गया? इथाइलिन कहा गया। काउजिन नाम के साइंटिस्ट थे जो कन्फर्म किए, जो क्या किए दोस्त? कन्फर्म किए वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होती किससे? राइपेंड ऑरेंज एंड इसको आइडेंटिफाई किया गया इथाइलिन के रूप में। तो इस तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जितने भी हैं सभी साइंटिस्ट और उसका कौन साइंटिस्ट और कौन चीज़ का वो खोज किए उसके बारे में देख लिए। तो आज के क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज के क्लास में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से लगभग प्रत्येक साल सवाल पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड जिसको फोटो हार्मोन्स भी कहेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन पढ़ें। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, काइनेटिन्स, abscisic एसिड, जिब्रेलिक एसिड एंड इथाइलिन्स के बारे में देखें। उसके बाद देखिए इसका डिस्कवरी कौन किए। रेगुलेटर जैसे ऑक्सीजन का डिस्कवरी कौन किए थे, जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी कौन किए थे, उस साइंटिस्ट को देखिए। फिर मिड 1960 में ABA के बारे में बताया गया था। फिर साइटोकाइनिन जिसमें क्या होता है एस्कूक एंड मिलर का देखे। उसके बाद इथाइलिन के बारे में देखे जो ऑरेंज राइपेंड ऑरेंज के से वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होती है। ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन था सभी लाइन को देखें। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा
फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।